तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल प्रो साउंड एकेडमी में। एक सॉन्ग को हम किस प्रकार से प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ओरिजिनल सॉन्ग को दोस्तों स्टूडियो में किस प्रकार से बनाया जाता है, आज इसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो जिन लोगों ने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके सामने यहाँ पे क्यूबेस प्रो का ये जो DAW सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये स्क्रीन ओपन हो चुका है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर दोस्तों हमने अपने इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया हुआ है दोस्तों, जिसका नाम है इस प्यार भरी नजरों से, जो कि हमारा खुद का दोस्तों प्रोजेक्ट है। अगर हम किसी दूसरे क्लाइंट का प्रोजेक्ट दिखाएंगे दोस्तों तो वो डिनाइड करेगा। इसके लिए दोस्तों हमने अपने से खुद का प्रोजेक्ट दोस्तों चूज किया हुआ है दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। अपने क्यूबेस प्रो का दोस्तों यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट ओपन कर लिया हुआ है और आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों एक सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए सॉन्ग के बोल की जरूरत पड़ती है, जो कि लिरिक्स राइटर लिख के देता है। उसके बाद उसका जो कंपोजिशन करना पड़ता है, जो कि म्यूजिक कंपोजर करता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक अरेंजर की जरूरत पड़ती है, साउंड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है दोस्तों, जो कि स्टूडियो में पूरा फाइनल काम करता है, एक ट्रैक को ओवरऑल बनाता है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, मिक्सिंग होती है एंड मास्टरिंग होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको फाइनल वो सॉन्ग सुनने को मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले दोस्तों सॉन्ग को बनाने के लिए हमको एक बीट की जरूरत पड़ती है, टेम्पो की जरूरत पड़ती है। टेम्पो हमने अपना असाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया कि दोस्तों हमारा ये टेम्पो क्या है। हमारे इस केस में हमारे जो इस गाने का टेम्पो है, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं 75 है दोस्तों। ठीक है, हमने इसका टेम्पो असाइन कर लिया, जो कि हमको म्यूजिक कंपोजर बताता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने एक बीट ले लिया और इस बीट के ऊपर हमने एक डेमो रिकॉर्डिंग कर ली। अब ये डेमो रिकॉर्डिंग करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारे बीट पे ऐसे सुनाई देगा, अगर हम बीट को वोकल के साथ केवल सुनते हैं। डरती हूँ हर घड़ी, डस लेना ये मुझे, डरती हूँ हर घड़ी। तो दोस्तों अभी आप जो ये सॉन्ग सुन रहे हैं पूरी तरीके से मिक्स्ड एंड मास्टर ट्रैक दोस्तों हम आपको यहाँ पे सुना रहे हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से लग रहा है। अगर हम इसको दोस्तों यहाँ पे सब बाईपास कर देते हैं दोस्तों इसके इफेक्ट्स पैनल में जाके, ठीक है, और अभी हमारा कुछ इस प्रकार से ये वोकल करेगा दोस्तों। है नशीली रात ये, डरती हूँ हर घड़ी। तो देखा दोस्तों, एक आपको सबसे पहले बीट की जरूरत पड़ती है, जो कि आपने बीट लगा दिया, टेम्पो असाइन कर लिया, बीट लगा दिया। उसके बाद दोस्तों उसके ऊपर आपने वोकल को रिकॉर्ड कर लिया। अब आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे मैंने अपने इस सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी एलिमेंट्स लगाए, जैसे कि दोस्तों देखिए पियानोज हैं, ठीक है, गिटार है, पैड है, ठीक है, एथनिक बेल है, बेस है, कॉइर इफेक्ट है, स्ट्रिंग सेक्शन है, ठीक है, इंजेंबल स्ट्रिंग सेक्शन है, गिटार के पीस है, ठीक है, लेफ्ट राइट अकाउस्टिक गिटार है। आप यहाँ पे जो नीचे जो देख रहे हैं दोस्तों, तो इन सब को लेके दोस्तों ये मैं आपको बोलूँगा कि ये सब चीज़ें जो होती है दोस्तों, ये सब एलिमेंट्स ये आपके सॉन्ग की मेन जान होती है दोस्तों। हमने बीट डिज़ाइन कर लिया, हमने एक वोकल रिकॉर्ड कर लिया। अभी देखिए, सुनिए कैसा लग रहा है। डस लेना ये मुझे, डरती हूँ हर घड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों मैंने देखिए गिटार ऐड किया। ठीक है, गिटार को दोस्तों हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, यानी कि इसमें इसको हमने एक लेफ्ट बना दिया गिटार को, और एक दोस्तों यहाँ पे देखिए राइट बना दिया। गिटार L और R के नाम से हमने इसका नाम दे दिया। अलग अलग तरीके से हमने गिटार की रिकॉर्डिंग कर ली। अब अगर हम इसको सुनते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारे सॉन्ग को ये फील दे देगा दोस्तों। डस लेना ये मुझे, पल भर की जिंदगी है, हंस गालो तुम जरा। तो दोस्तों इस सॉन्ग के अंदर दोस्तों जो भी हमने प्रोसेसिंग किया हुआ है उन सभी को दोस्तों हम ऑन कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का चैप्टर नहीं, इसलिए मिक्सिंग एंड मास्टरिंग दोस्तों हम इस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको न दिखाएंगे न बताएंगे दोस्तों। हम यहाँ पे केवल बता रहे हैं कि एक सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए किन किन क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है और आप कैसे क्या लगाएंगे दोस्तों, हम आपको ये आपको बता रहे हैं। तो हम इसके इफेक्ट्स को जो दोस्तों हमने यहाँ पे बंद किया हुआ था, हम इसको ऑन कर दे रहे हैं फील आने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम गिटार को सुनते हैं इसके साथ। ये बात बिगड़ ना जाए, सुलझा दो तुम जरा। अगर दोस्तों हम वोकल को बंद करके गिटार को सुनते हैं दोस्तों,
अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई वीएसटी क्यों नहीं, ये सारे वेब फॉर्म में क्यों है। तो दोस्तों वो होता इसलिए है कि दोस्तों देखिए, ओरिजिनल जो सॉन्ग हम प्रोड्यूस करते हैं, उस ओरिजिनल सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए हमको बहुत ही बड़े बड़े हाई क्वालिटी के दोस्तों वीएसटी प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि दोस्तों जैसे कॉन्टैक्ट के हो गए, ओमनीस्फीयर हो गए, जो कि दोस्तों 100 GB 500 GB के दोस्तों इनकी साइज़ होती है दोस्तों। अब अगर हम इतने सारे वीएसटीओ का दोस्तों एक साथ यूज करके दोस्तों मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो हमारा सिस्टम कितना भी मतलब हम उसके अंदर रैम हाई फाई लगा दें या प्रोसेसर हाई फाई लगा दें, हमारा सिस्टम दोस्तों वहाँ पे हैंग करने लग जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने सॉन्ग की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, यानी कि हमको जो जो एलिमेंट्स चाहिए हमारे लिए एनफ हो जाता है, तो दोस्तों उस जगह पे दोस्तों हम अपने इस सॉन्ग के अंदर जितने भी वीएसटी प्लगइन्स लगे रहते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स को दोस्तों हम लोग एक वेब फाइल में दोस्तों रेंडर कर लेते हैं, और वेब फाइल में रेंडर करके उसके नीचे लगा के और वीएसटी प्लगइन्स को हटा देते हैं, क्योंकि वेब फाइल की दोस्तों कोई भी लोड नहीं होती है दोस्तों। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे हमने सभी के सभी एलिमेंट्स को दोस्तों वेब फाइल में लगा दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे वेब फाइल में नहीं है दोस्तों, तो इनको हमने वैसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़े हैवी टास्क उनके अंदर नहीं रहता है, तो उसको दोस्तों हम एज ए वीएसटी छोड़ देते हैं। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब गिटार के साथ अगर हम इसको सुनते हैं तो आप सुनिए, जाए सुलझा दो तुम जरा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पियानो का रिफ लगाया है दोस्तों, हमको एक पियानो का रिफ चाहिए। सबसे पहले मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि पियानो का रिफ होता क्या है दोस्तों, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे ये मैंने इसको सोलो कर दिया। अब आप सुनिए, इसको भी दोस्तों हमने लेफ्ट और राइट कर दिया सराउंडिंग इफेक्ट के लिए दोस्तों। ये अपने मास्टरिंग और मिक्सिंग के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, सराउंड सिस्टम क्रिएट करना। तो देखा दोस्तों, ये एक सराउंड इफेक्ट दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो रहा है लेफ्ट और राइट पे। ये पियानो का रिफ है। अब दोस्तों इसके साथ अगर हम अपने गिटार को सुनते हैं, आप देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी तरीके से दोस्तों मर्ज होके चल रहा है। अब इसके बाद हम अपने बीट और ट्यून वोकल को प्ले करते हैं। इन प्यार भरी नजरों से समझा दो तुम जरा, ये बात बिगड़ना जा। आपने सुना दोस्तों, सब कुछ तो सही लग रहा है, लेकिन इस गाने के अंदर दोस्तों एक एम्बियंट में जो साउंड चलते हैं दोस्तों बैकग्राउंड में, वो चीज़ यहाँ पे हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पैड का इस्तेमाल किया। इसको भी दोस्तों लेफ्ट राइट डाल के हमने सराउंड सिस्टम क्रिएट किया दोस्तों, सराउंड इफेक्ट्स। बिगड़ना जाए सुलझा दो तुम जरा। ये कुछ दोस्तों इस प्रकार से है। तो दोस्तों ये पैड दोस्तों मैंने ओमनीस्फीयर से क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही हैवी उसका फाइल साइज है दोस्तों, तो इसके लिए भी दोस्तों मैंने इस पैड को दोस्तों रेंडर करके एज ए वेब फाइल एक्सपोर्ट कर लिया है, और एक्सपोर्ट करके दोस्तों यहाँ पे मैंने इंपोर्ट करके लगा दिया। अब दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और फील देने के लिए मैंने एक वेल टाइप का, कुछ एथनिक वेल टाइप का दोस्तों यहाँ पे साउंड इफेक्ट लगाया। आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, और इसके साथ दोस्तों अब नीचे दोस्तों एक और दोस्तों यहाँ पे मैंने बेल लगाया, इसको भी आप सुनिए। अब दोस्तों ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब चीज़ें ज़रूरी भी है और ज़रूरी नहीं भी है। आपके सॉन्ग का टेक्सचर कौन सी साउंड इफेक्ट को लगाने से आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सुनने में सही लग रहा है दोस्तों, वो आपको जज करना है। लेकिन दोस्तों ये सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है एक ओरिजिनल सॉन्ग को प्रोड्यूस करने के लिए दोस्तों, ठीक है। और सब कुछ दोस्तों सभी के वॉल्यूम लेवल आपके सॉन्ग के अकॉर्डिंग, सॉन्ग के टेस्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों सेट होनी चाहिए। इसकी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग बहुत ही ज़बरदस्त और तगड़ी होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बेस का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों, ठीक है। अभी सुनिए कैसा लग रहा है। अगर प्यार है इस दिल में इकरार जरा कर लो। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने एक बेस का
आप देख रहे हैं दोस्तों सॉन्ग की स्केल के हिसाब से, सॉन्ग के कॉर्ड के हिसाब से, अपने वोकल के कॉर्ड, वोकल की स्केल के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पे बेस लाइन क्रिएट करेंगे दोस्तों। हम इसको सब बेस बोलेंगे। एक सब बेस दोस्तों यहाँ पे हमने क्रिएट किया। अब अगर इसके साथ दोस्तों हम सॉन्ग को सुनते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से लगेगा। ना जाए सुलझा दो तुम जरा। आप देख रहे हैं कितना हैवी हमारा वोकल हो गया दोस्तों। अगर हम बेस को ही बंद करके सुनते हैं, इन प्यार भरी नजरों से समझा दो तुम जरा, ये बात बिगड़ ना जाए। तो अब आप देख रहे हैं दोस्तों बेस को लगाने से हमारे वोकल के अंदर दोस्तों 4 चांद आ जा रही है। बाकी सारे एलिमेंट दोस्तों ये सारे हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, सबके सब हम ऑन कर लिए। गिटार, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एक पियानो लीड मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि आपने सुना हुआ है दोस्तों इंट्रो और आउट्रो। तो इंट्रो में दोस्तों क्या इंस्ट्रूमेंट बजना चाहिए, फिर आउट्रो में दोस्तों क्या इंस्ट्रूमेंट बजना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पियानो का मैंने यूज किया है, इसको मैंने इंट्रो और आउट्रो दोनों जगह पे यूज किया है। सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे इंट्रो में मैंने क्या यूज किया, मैं आपको ये सुनाता हूँ। आप देख रहे हैं बहुत ही स्वीट, बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों यहाँ पे एक साउंड इंट्रो इसका बज रहा है। तो एक पियानो लीड है दोस्तों, मैंने ये इंट्रो इसका क्रिएट किया। उसके नीचे दोस्तों मैंने पियानो रिफ लगाया। अब आप यहाँ पे जो बीपीएम, जो यहाँ पे एक बेल देख रहे हैं जो मैंने आपको दिखाया, वो आगे भी दोस्तों मैंने लगा दिया इसको इसके नीचे बैकग्राउंड में चलने के लिए। यहाँ पे दोस्तों एक क्वायर इफेक्ट दोस्तों लगा हुआ है, थोड़ा सा जो आप यहाँ पे कोरस का इफेक्ट दोस्तों मैंने लगा रखा है दोस्तों। और ये किसी कारण से इसकी फाइल मिसिंग है तो यहाँ पे नहीं चल रही है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है तो पता नहीं इसकी फाइल कहाँ चली गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ में मैंने क्वायर का इफेक्ट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे सॉन्ग पूरा मेन अपने फुल एनर्जी के साथ दोस्तों चलता है, तो वहाँ पे दोस्तों मैंने एक स्ट्रिंग सेक्शन लगाया है। डस लेना ये मुझे, ये देख रहे हैं ये स्ट्रिंग सेक्शन दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। जब तक आप इन सारे एलिमेंट्स का दोस्तों यूज नहीं करेंगे, यानी कि पियानो, गिटार, बेस, अकाउस्टिक गिटार, पियानो के रिफ, स्ट्रिंग सेक्शन, पैड सेक्शन, ये सारे दोस्तों एलिमेंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक हिंदी सॉन्ग को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमें लगा कि हमारा ये सॉन्ग का आज का काम इतने पे ही, जो भी हमको एलिमेंट्स लगाने थे, जो भी अरेंजमेंट करना था, लगा दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और गिटार के पीसेस लगाए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से। जो कि आप जैसे बीच में सुनते हैं गिटार के फिलर्स बीच बीच में कहीं कहीं प्ले होते हैं छोटे छोटे स्पेसेस पे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक अलग से गिटार के पीसेस लगाए हैं। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे अगर हम नीचे आपको दिखाते हैं तो नीचे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर मैं दोस्तों इसको सोलो कर देता हूँ, ये दोस्तों मैंने साइलेंस से क्रिएट किया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ठीक है, साइलेंस से क्रिएट किया हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से मैंने इसका कॉर्ड सेक्शन बनाया हुआ है। और फिर दोस्तों यहाँ पे एक मैंने आर्प क्रिएट किया हुआ है दोस्तों, अपने इस सॉन्ग के टेक्सचर के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ARP क्रिएट किया हुआ है। और उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। अब सबको अगर दोस्तों मैं एक साथ प्ले करता हूँ तो दोस्तों देखा कुछ इस प्रकार से एक सॉन्ग प्रोड्यूस होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब नंबर आता है इस सॉन्ग के मिक्सिंग एंड मास्टरिंग की, जो कि दोस्तों ये हमारा टॉपिक आज का मिक्सिंग और मास्टरिंग का नहीं है, तो उसके ऊपर दोस्तों मैं नहीं आऊँगा। बाकी ऐसे मैं शॉर्टकट तरीके से आपको दिखा दे रहा हूँ कि इतने सारे दोस्तों यहाँ पे FX प्लगइन्स लगे हुए हैं हमारे वोकल को प्रोसेस करने के लिए। सेंट्स में दोस्तों डिले एंड रिवर्ब लगे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा ये बीट है, बीट के अंदर दोस्तों ये इफेक्ट्स अप्लाई हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों
पियानो का जो लीड है हमारा, ठीक है, एल और आर यानी लेफ्ट राइट पियानो के अंदर भी दोस्तों अगर हम आपको यहाँ दिखाते हैं तो यहाँ पे केवल हमने इसके कुछ फ्रीक्वेंसीज को कट कर रखा हुआ है। इसके अंदर कोई भी एफेक्ट सप्लाई नहीं है। बेस के अंदर जैसे आप देखेंगे तो ये दो प्रकार के एफेक्ट्स प्लगइन्स लगे, जैसे आर बेस मोनो, किक स्टार्ट लगे हुए हैं। उसके बाद इसकी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को दोस्तों हमने कट कर रखा है दोस्तों। तो बहुत ही बारीकियों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने ईयर्स को ऐसी बारीकियों के प्रति सचेत नहीं रखेंगे तो आपका दोस्तों सॉन्ग कितना भी कुछ भी कर ले वो बहुत ही अच्छा साउंड नहीं करेगा दोस्तों। क्या पता आपका क्लाइंट आपसे नाराज हो दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये सारे इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करके दोस्तों हमने अपने इस सॉन्ग का अरेंजमेंट किया हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्यूबेस प्रो के दोस्तों सॉफ्टवेयर से मैंने इस सॉन्ग को प्रोड्यूस किया हुआ है दोस्तों। जरूरी नहीं है आप क्यूबेस प्रो से ही करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से DAW की आपको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है और कौन से DAW आपको पसंद है, उसका कलर वाइज जो भी आप इसका यूजर इंटरफेस जो भी देख रहे हैं दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये सॉन्ग का अरेंजमेंट हुआ था। और अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये आज का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके आप हमसे ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने इस दोस्त को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात करते हैं अगले किसी नए एपिसोड नए वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।